राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में पद यात्रा में शामिल हुए हैं और व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा ही फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के लोग यात्रा से संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। एक तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर के विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राहुल गांधी के सामने वक्फ कानून को लेकर के समर्थन में नारेबाजी लगी है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी जो हैं वो बिहार पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी के सामने जब वो मीटिंग कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने वक्फ कानून के समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि जिस तरीके से इन लोगों ने नारेबाजी की तो फौरन यहाँ पर जो पूरी की पूरी मीटिंग है वो अचानक से माहौल गड़बड़ हो गया और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही भिड़ गए और यहाँ पर जम करके मुक्के भी चले, लात घूसे भी चले। आपको बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो वही बताया ये जा रहा है कि इस तरीके की चीजें होने के बाद राहुल गांधी जो है वो काफी ज्यादा नाराज भी हो गए हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब ये कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन इसके खिलाफ लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। कहीं पर विपक्ष का यह कहना है कि वो इस कानून को नहीं मानते और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर, उनके सामने जनता अब वक्फ कानून को लेकर के समर्थन में नारेबाजी कर रही है, जो कि एक क्लियर मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में ये साफ चेतावनी है कि जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जनता ये मानती है कि वक्फ कानून जो है वो उनके फायदे के लिए लाया गया है, ना कि उनको क्षति पहुंचाने के लिए। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी बिहार कांग्रेस को मजबूत करने आए थे। पटना में प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही थी, तभी कांग्रेसी नेता आपस में लड़ने लगे। हाथापाई देख करके राहुल गांधी नाराज हो गए। वो बैठक को बीच में ही छोड़ करके चले गए। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी पहले बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद वो पटना में पार्टी नेताओं की बैठक में पहुंचे थे। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने जमकर हमला किया और उनका कहना है कि जिनके पूरे खानदान ने संविधान को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आज राहुल गांधी संविधान लेकर के घूम रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। राहुल गांधी जो है वो बिहार दौरे पर है। सुबह राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के अब बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है। एनडीए के नेता लगातार राहुल गांधी को घेर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल हुए और सफेद टी शर्ट में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो उसने सिर्फ दंगे भड़काए। भागलपुर के दंगे के दाग उनकी टी शर्ट पर है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने कहा। देखिए, राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल हुए हैं और वाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है।
जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं। और लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही है। और उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती, बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से। कांग्रेस पार्टी को ये भी याद होना चाहिए कि जब केंद्र में सरकार थी, लालू जी रेल मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार में उसमें भी नौकरी के बदले ज़मीन वाला जो मामला आया उसके दाग भी कांग्रेस के ऊपर हैं। कांग्रेस पार्टी राजद की बराबर की भागीदार है। कांग्रेस को उस जिम्मेदारी को लेना ही पड़ेगा। और जहाँ तक राहुल गांधी का दौरा है, वो उनको मालूम है कि उनकी हालत वही होनी है जो दिल्ली में होनी थी। दिल्ली में वो 0 पे आउट हुए थे, बिहार में भी 0 पे आउट होंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव भी बना रही है राजद पे, क्योंकि पिछली बार 70 सीट मिली थी, 19 जीते थे और 50 से ज़्यादा सीट हार गए थे। इसलिए राजद उनको पूरी तरह से देने वाला नहीं है सीट। तो दबाव बनाने के लिए भी, राजद पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार गए हैं, न कि जनता पर कोई असर इसका होने वाला है। इसके अलावा बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला। सुनिए क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है, 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। जहाँ वो जा रहे हैं बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार MP बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मुंह मोटे हैं, लोड हुई है उनके आने से कोई। इसके अलावा बात अगर हम जेडीयू के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की करें, तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके की यात्रा कर रहे हैं, सबको व्हाइट टी-शर्ट पहना रहे हैं, तो ये उनके लिए एक फैशनेबल यात्रा है। यात्रा उन्हें करने दीजिए, लेकिन इसका कोई भी असर बिहार में नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं के पूरे खानदान ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और अब राहुल गांधी संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे हैं। सुनिए राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का ये बयान। ऐसा ही फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के, वो लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट है। सर फर्क पड़ेगा इन यात्राओं से? अरे भाई बता तो दिए कि बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है। फर्क पड़ेगा कि नहीं तो जनता न तय करती है। जनता मन बनाए हुई है, आपको नहीं बुझा रहा है तो आप जाके पता कर लीजिए जनता का क्या मूड है। कर रहे हैं कि व्हाइट टी-शर्ट पहन कर आए, यूनाइट होइए, एकजुट होइए और सरकार को हटाइए। और राहुल गांधी जी का जान लीजिए आप लोग। जब
हिंदुस्तान में रहते हैं तो टी शर्ट और फुल पैंट पहनते हैं, और जब विदेश जाते हैं तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो यही उनका हालत है। तो टी शर्ट ही पहन के न घूमेंगे, तो टी शर्ट पहन के घूमें और सबको व्हाइट टी शर्ट पहनाते रहें। छोड़िए ना उनको, वक्त उनको पता भी नहीं है। तेजस्वी यादव को अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट तो न्यायालय है, वहाँ हर आदमी को जाने का छूट है, किसी से अनुमति लेने की थोड़ी बात। बिहार में लागू नहीं होने देंगे। छोड़िए ना उनको, रहेंगे तब ना कहीं, वो तो लागू हो गया। इसके अलावा जेडीयू के ही नेता राजीव रंजन ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, दरअसल कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में कमजोर हुई है और बिहार तो शायद सबसे ज्यादा उलझन और मुश्किलों का प्रदेश कांग्रेस के लिए बन गया है। एक तरफ राजद घास डालने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर का कोहराम। हाल के जो फैसले हैं वो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व उसको पचा नहीं पा रहा है। जिस तरह से कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्लाह वीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया है, और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। राजद खुद कमजोर हुआ है और निसंदेह कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व संकट का दौर है। ऐसे में बिहार की जनता को राहुल जी से बहुत उम्मीदें नहीं है। इस यात्रा के दौरान वो रोजगार और पलायन रोकों का जिक्र भी करेंगे, वहीं युवाओं के भविष्य का भी बात करेंगे। देखिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस देश पर 6 दशक तक हुकूमत किया हो, जिसने इस राज्य में 1990 के पहले अगर 77 का एक छोटा सा दौर छोड़ दें तो 67 और 77 के कुछ दिनों को अगर हम छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं, लेकिन न वो पलायन रोक पाए और न रोजगार दे पाए। उनके तुरंत बाद लालू जी की हुकूमत, और उसमें तो बिहार का सर्वनाश हो गया। आज जो आंकड़े हैं, पता नहीं पलायन के आंकड़े वो कहाँ से लाते हैं। 2011 के बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो लेबर ब्यूरोज और अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट है उसके हिसाब से पलायन बिहार से लगातार कम हो रहा है, इसलिए कि यहाँ नौकरियाँ हैं, रोजगार है। कोरोना के बाद स्किल मैपिंग के जरिए अनेक लोग जो बिहार से बाहर गए थे वो बिहार लौट गए। अब जो कभी 5 करोड़ तक की संख्या पलायन की मानी जाती थी वो घट करके वो आंकड़े भी 3 करोड़ से कम का मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ नौकरियां, 12 लाख नौकरियां, 38 लाख रोजगार और 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, जिन्हें आर्थिक दृष्टि से जातीय सर्वे के जरिए पिछड़ा माना गया है, वैसी स्थिति में यहाँ कांग्रेस की क्या दाल गली। देखिए, कांग्रेस जैसी संविधान विरोधी और राहुल जी जैसे ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले नेता जो अपनी सरकार के फैसलों की प्रतियां फाड़ देते हो, वो क्या लोगों को संविधान पर नसीहत देंगे। देश आज भी इमरजेंसी का वो काला दौर नहीं भूला है जब बड़े बड़े नेताओं को जेल की दीवारों के पीछे ठूंस दिया गया था, जिस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, जब न्यायपालिका के पर खतरे गए थे, जब प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी। अब वहाँ से राहुल जी संविधान बचाने की बात करते हैं। संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है, संविधान सर्वोपरि है, और इस भाव से एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है।
दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर संविधान को खतरे में बताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का विकास हो रहा है। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां अपनी और अपने साथियों की खटिया खड़ी कर देते हैं। भ्रष्टाचारी लोग संविधान की किताब लेकर के झूठ बोल रहे हैं। सुनिए बीजेपी नेता नित्यानंद राय का ये बयान। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग यह भरम जो फैलाने का काम वह कर रहे हैं। संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो, न जाने दर्जनों घोटाला करने वाले आरजेडी की सरकार में जो यह हुआ वह काले अध्याय में लिखा गया है। लालू जी की पार्टी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार का वैभव चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा से आज बिहार में खुशहाली है, जिसका बिहार में कमान संभाल कर मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान नीतीश कुमार जी सफलता के साथ उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। धन्यवाद। पलायन रोको यात्रा में भाग रहे, पलायन रोको यात्रा कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि भले ही राहुल गांधी जो हैं बिहार के दौरे पर लगातार जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि भले ही राहुल गांधी यहां पर कितने भी दौरे कर ले, लेकिन इसका कोई असर जो है वो बिहार चुनाव में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार ने न सिर्फ लालू यादव का जंगल राज देखा है, बल्कि कांग्रेस का शासनकाल भी देखा है कि कैसे कांग्रेस ने शासन किया है और कैसे लालू यादव ने यहां पर जंगल राज फैला रखा था। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम बीजेपी लीडर्स का यह भी कहना है कि जो हाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, ठीक वही हर्ष जो है उनका बिहार में होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बिहार का युवा है वो पलायन कर रहा है और इस पलायन को रोकने के लिए राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, तो जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि आखिर इतने सालों तक किसकी सरकार थी और क्यों बिहार के युवाओं या फिर बिहार की जनता को पलायन करने की यहां पर जरूरत पड़ी थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।